हाय गाइस, वेलकम बैक। सुबह सलार पार्ट 2 यानी कि शौर्यांग पर्वम के बारे में अभी से इतना हाइप चल रहा है, लोगों में इतना एक्साइटमेंट चल रहा है, हमारे को नए नए अपडेट सुनने को मिल रहे हैं। प्रभास के इंटरव्यूज बहुत सारे आ रहे हैं जिनमें प्रभास एंड प्रशांत नील जिनमें वो सलार पार्ट 2 के बारे में बात करते हुए नजर आ रहे हैं। सो इज इट अ स्ट्रैटेजी टू प्रमोट दिस पार्ट एंड ऑफ कोर्स द नेक्स्ट पार्ट? आई वुड से इट्स अ वंडरफुल स्ट्रैटेजी, क्योंकि क्या होता है कि जब एक फिल्म दो पार्ट्स में आ रही होती है और उसका सेकंड पार्ट भी मतलब टीम को पूरी क्लैरिटी है, पिक्चर की कहानी लिखी हुई है, सब कुछ जस्ट रेडी टू शूट है, तो कह सकते हो कि प्रमोशन जो है ना डे 1 से ही स्टार्ट हो जाती है। सो सलार ने अभी क्या किया है बॉक्स ऑफिस पर डे नंबर 14 पर, क्या कुछ टोटल जो है कलेक्शन आती हुई लग रही है, फाइनल कलेक्शन आती हुई लग रही है, क्या रात में ऑक्यूपेंसीज कुछ बढ़ी है, क्या मौसम ने, जैसे मैं आपसे कह रही हूँ नॉर्थ में बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही है, क्या उससे कुछ फर्क पड़ा है कलेक्शन पे, या जो मेरी प्रिडिक्शन थी उससे भी कम आ रहा है सलार का कलेक्शन। सब कुछ बताती हूँ आपको इस वीडियो में। वीडियो को अंत तक जरूर देख लेना, चैनल को कर लिया सब्सक्राइब। सबसे पहले ना हम लोग बात करेंगे कि इस फिल्म का जो हमने डे 1 पर डे 1 पर भी नहीं, उससे पहले जो हमने एक ट्रेंड देखा था, डे 1 पे तो खैर बहुत ही बढ़िया ट्रेंड था, उससे पहले जो ट्रेंड देखा था वो ये था कि बहुत सारे नैरेटिव सेट हो गए थे। भाई ये फिल्म जो है इसको लेकर के ये रिलीज नहीं होनी है, इसको लेकर के बहुत चीजें अभी तक काम बाकी है, बहुत सारा शूट बाकी है, प्रशांत नील को क्लैरिटी नहीं है, काफी सारी चीजें थी। लेकिन हमको पता ही है कि कैसे फटाफट 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 सब चीजें हमारे सामने आती गई। और दिसंबर से पहले मैंने आपसे कहा था कोई अपडेट नहीं आएगा, बिल्कुल भी उम्मीद मत लगाना कि दिसंबर से पहले आप कोई वीडियो कंटेंट देखोगे सलार का। एंड मच आई मीन दैट वाज वर्थ द वेट। किस तरीके से हमारे को वेट कराकर और जो कंटेंट दिखाया गया ना सलार में, इन टर्म्स ऑफ स्टोरी लाइन, इन टर्म्स ऑफ एक्टिंग, प्रभास का कमबैक, एवरीथिंग वाज वर्थ द वेट। चलो बात करते हैं मेरे नंबर्स की। डे नंबर 14 से हमारे को तेलुगु 2D वर्जन से क्या ऑक्यूपेंसी देखने को मिली है। दिस रिपोर्ट, मैं पहले आपको टाइमिंग बता देती हूँ इस रिपोर्ट की। रात को 12 बजे की रिपोर्ट है, ठीक है। सो हम इसी को भी फाइनल मान के चलेंगे, ऑल्दो सुबह 5 बजे भी अपडेट होती है लेकिन हुई नहीं है। सो मॉर्निंग शोज तेलुगु 2D वर्जन 15.42% का रहा, आफ्टरनून मैंने आपको बताया था 17%, इवनिंग अनदर 17%, और नाइट शोज में 18% की ऑक्यूपेंसी रही। तो थोड़ी बढ़त जरूर है इस स्टेज पर आकर ना, पॉइंट परसेंटेज की बढ़त भी बहुत मायने रखती है, और वो भी थर्सडे फ्राइडे जैसे दिनों में, ठीक है। इन दिनों में तो हम इतनी सी भी अगर ग्रोथ देखते हैं उसको ग्रोथ मानना पड़ेगा, ठीक है। अगर मैं शहरों की बात करती हूँ तो हैदराबाद 17%, बैंगलोर 11.5%, चेन्नई 26%, विजयवाड़ा 10.25, वारंगल 29.5, गुंटूर 30%, वाइजैक 23%, निजामाबाद 5.75, नेशनल कैपिटल रीजन दिल्ली एनसीआर 19.5%, मुंबई 18%, करीमनगर 16%, महबूबनगर 15.5, काकीनाडा 18.25। आप देख ही रहे हो सारे जगह पर एक स्टैग्नेंट 15 से 18% की ऑक्यूपेंसी जो है ये चलती रही। और अगर हम ओवरऑल ऑक्यूपेंसी की बात करते हैं ऑन डे नंबर 14 फ्रॉम तेलुगु वर्जन वो 17%, 17%, ठीक है। और एक बार अगर मैं आपसे ये और शेयर करूं कि दिल्ली एनसीआर यानी कि हिंदी लैंग्वेज में क्या चलता रहा, हिंदी की ऑक्यूपेंसी कैसी रही कल, तो यार हिंदी की ऑक्यूपेंसी ज्यादा बढ़िया थी, पता है। ऑल्दो नंबर वाइज तो तेलुगु से कम है लेकिन जंप जो है ना वो ज्यादा बेटर है। मॉर्निंग शोज हिंदी की बात कर रहे हैं 8.74%, आफ्टरनून 13%, जंप देख रहे हो आप 13%, इवनिंग 14.6%, एंड नाइट शोज में 16.32% की ऑक्यूपेंसी रही कल की। आप देख सकते हो रात को बढ़त जरूर देखी है। इसी के चलते मुझे लगता है यही एक रीजन हो सकता है कि कल जो हमने प्रिडिक्शन करी थी 4.5 करोड़, मैंने आपसे नंबर बोला था 4.5 से 5 के ब्रैकेट में जो है कल का डे नंबर 14 का कलेक्शन आ सकता है। और कल जो मैंने आपसे लेटेस्ट रिपोर्ट शेयर करी थी, आई थिंक वो थी 3 करोड़ क्रॉस कर रही थी, वो याद है मुझे, ठीक है। तो अब कितना नंबर आ रहा है, लेटेस्ट नंबर ऑफ सलार डे नंबर 14 सेकंड थर्सडे इज 4.5 करोड़, डॉट बिल्कुल प्रिडिक्शन जितना नंबर 4.5 करोड़। और टोटल इंडिया कलेक्शन हो चुका है 378 करोड़। जी हाँ, 378 करोड़। आज का बुक माई शो मैं ड्रेडेड तरीके से मैंने थोड़ी देर पहले खोला था, ओपन किया था, और जो एक्सपेक्टेशन थी कि आज कुछ भी हमारे को ऑरेंज नहीं नजर आना, सब ग्रीन ही ग्रीन है, वही है। तो हम ये सोच सकते हैं कि आज भी जो मैंने आपसे जो प्रिडिक्शन करी है ना, अब ये देखने के बाद ना मेरी तो आज की प्रिडिक्शन थोड़ी और कम रहने वाली है, 4 करोड़ बिलो, 4 करोड़ से बिलो रहने वाली है। ऑल्दो मैंने जैसे आपसे कहा है फ्राइडे को ट्रेंड चेंज होता है, लेकिन वो इतना सिग्निफिकेंट तरीके से नहीं बदल जाएगा आज फ्राइडे नाइट को ही कि हम बहुत बड़ा कुछ एक्सपेक्ट करें, वो नहीं होगा, ठीक है। सो एज ऑफ नाउ दिस इज द सिनेरियो, ये सिनेरियो है। कैसा लग रहा है आपको ये नंबर सुनने के बाद? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बाकी इफ यू लाइक दिस वीडियो गिव इट अ थम्स अप, डोंट फॉरगेट टू शेयर इट, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल, व्हिच इज कॉल्ड स्टोरी फाइन।